मेरे शिष्यों को कभी बाईपास सर्जरी नहीं कराना है। आश्रम वाले के वैद्यों से फोन से सलाह ले लो अथवा थोड़ा लिक्विड ले लो, ऐसे ही ब्लॉकेज खुल जाएगा। बाईपास सर्जरी नहीं कराना, नहीं तो मारूंगा फिर। नारायण हरि। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, लौकिक और अलौकिक खूब लाभ होते हैं तो हाथ ऊपर करो। लाभ हुए हैं, ठीक बात है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो हाथ ऊपर करो। खड़े हो जाओ, तो जल्दी खड़े हो जाओ, दीक्षा लेने का सौभाग्य हो रहा है, काहे डरे। अगर बच्चों को मंत्र दीक्षा देते हैं तो भैंस चराने वाले बच्चे भी 1,80,000 रुपया पगार मिलता है, गोयर में इंजीनियर बन गए। 2.5 रुपए की चप्पल खरीदने की ताकत नहीं, 8-8 दिन नंगे पैर भैंसों के पीछे जाता शीटी सोने। अभी दिल्ली में गोयर इंजीनियर है, गोयर में 1,80,000 पगार मिलता। 50,000 के इंजीनियर मिलते, कंपनी उनको तो निकाल देती है मंदी में, लेकिन भैंस चराने वाला बापू का चेला है, पावरफुल है, 1,80,000 पगार। सारस्वती मंत्र। बैठो बैठो, ला लिया। एक लड़का था, 33%, 35%, 38% किसी विषय में आते थे, वीरेंद्र मेहता। सारस्वती मंत्र मिला, जप और अनुष्ठान किया। एक्सफोर्ड एडवांस लर्न्स डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ पृष्ठ क्रमांक के साथ। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वोत्तम याद शक्ति वालों में उसका पहला नंबर नाम। बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बीरबल को सारस्वती मंत्र मिला, 15 साल की उम्र में मंत्री पद संभाला। अब बीरबल की छोटी सी घटना तुमको सुना दो। बीरबल गरीब लड़का था, घर का पोषण करने के लिए पान का गल्ला चलाता था आगरा में। सारस्वती मंत्र होठों में जपता जाता और पान के लिए सुपारी काटता जाता। एक 55-58 साल का खोजा, लंबी सफेद दाढ़ी। क्यों बीरबल, पाव भर काथा मिलेगा आपके यहाँ से। बीरबल ने गुरु मंत्र का, सारस्वती मंत्र का यहाँ अनुसंधान किया। पाव भर काथा सुबह सुबह लेने आया। क्यों लेने आया, ध्यान किया, सारस्वती मंत्र से वो शक्ति खुल गई थी। खोजा, तुमने कल अकबर को पान लगा के दिया तो उसमें तुमने चूना ज्यादा घेर दिया, अकबर के मुंह में छाले पड़ गए। गुस्साया अकबर पाव भर चूना मंगा के तुम्हारे अपने सामने तुझे खिलाएगा। अगर नहीं खाएगा तो तलवार और भालों के भोंक भुकवा के तुझे मरवा देगा। तो इल बिलाओ, क्या करिए, मर जाइए, भाग जाइए। अरे भागने से काम नहीं चलेगा। मैं 2 सेर घी ले आया हूँ, पाव भर घी ले जा और दरबार में जाने के पहले घी पी लेना और बाद में अकबर खिलाएगा चूना तो खा लेना। चूने को घी मारेगा, घी को चूना मारेगा, खोजा जिंदा रह जाएगा। खोजा ने ऐसा ही किया। जब अंदर गया तो अकबर ने कहा, लाया चूना लाओ। अकबर की तेवरें बदली, ना चीज कहीं के। लापरवाह इंसान कुत्ते से भी बेकार होता है। बेवकूफ दोस्त से दानहा दुश्मन अच्छा होता है। लापरवाह सेवक से सक्रिय दुश्मन फायदा करता है। सिपाही है, चला दो। नंगी तलवारें और भाले लेकर चारों तरफ खड़े हो जाओ। चूना खाने में जरा देर करे तो भौंको। ये देखो मुझे इतने छाले पड़े। जहां पना हजूरी करता और चूना डालने में लापरवाही। लापरवाह लोगों को दंड देने से लापरवाही राज्य से जाएगी। अकबर ने तो डांटा, लेकिन बीरबल का सारा सत्य मंत्र रक्षा कर रहा है। जैसे मक्खन खाते ऐसे चूना खा गया, सारा खा लिया। अच्छा जाओ घर पे मरना। 3 दिन के बाद खोजा आया खुश मिजाज। अबे तू मरा कैसे नहीं?
बोले जहां पना, वो बीरबल ने सारस्वत मंत्र ले रखा था, अंतर्यामी बन गया है। आपके दिल की मुराद और मेरी बेवकूफी और छूना मेरे खिलाया जाएगा, सारी बातों समझ गया था। हैं? जी हजूर। फिर तो बचा कैसे? चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है, सुभान अल्लाह, खोजा जिंदा रह जाता है। ये युक्ति भी बीरबल ने दी। ऐसा जादू बीरबल को कैसे? बोले समर्थ गुरु से उसने सारस्वती मंत्र लिया, उसमें उसकी बुद्धि का बयान नहीं कर सकते जहां पना। सुलेमान, हसन, जाओ बाइज्जत बीरबल को ले आओ। बाइज्जत बीरबल आए, हट्टे कट्टे थे, नाभि में सूर्य का ध्यान करने से स्वास्थ्य बढ़िया होता है, और ललाट में सूर्य नारायण का आंखें बंद करके ध्यान करने से बुद्धि बढ़िया होती। बीरबल ने सुन रखा था, तुमने भी तो सुन लिया है। और जो ठिंगने छोटे छोटे होते न, 3 बिली पत्ते और 1 काला मिर्च चबा के सुबह खाए और पानी पिए, वो भी हिमसम बनेगी। भोजन के बाद अंगूर 25-30 ग्राम अथवा द्राक्ष का जूस, कैसा भी दुबला पतला हो, मजबूत होगा, लाली आएगी। अथवा भोजन के बाद केला खाए, छोरा छोरी मोटे हो जाएंगे। लेकिन दही नहीं खाना गर्मी में, दही को मथ के लस्सी बना के खाना। सीधी दही खाओगे तो ब्लॉकेज और कई बीमारियां होगी आगे चलकर। समझ गए? देखो सत्संग में थोड़ी देर में कितना ज्ञान मिलता है। गेंदे के फूल तुमने देखे, लेकिन मैं डेस्क के नीचे पैर रखता तो मेरे को मच्छर काटते थे। धूप करते तो थोड़ी देर भागते थे, फिर भी आ जाते। अंदर कपड़ा घुमाते, फिर भी मच्छर तो मजा ले जाते थे। अब गेंदे के फूल रख दिए, मच्छर को खोजो तो मिलते ही नहीं। आप भी गेंदे के पौधे घर में रखो, रात को कमरा बंद कर दो, पंखा चलाओ, फिर धीरे से जरा सा खोलो दरवाजा, मच्छर बाहर चले जाएंगे। अलाउट और गेंदे के फूल और खूब पंखा चलाओ, फिर जरा सा खिड़की खोलो, शुद्ध हवा जहां से आएगी वहीं से वो भागेंगे। जोगी रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे प्यार में। इतना ग्रेजुएशन किया, लेकिन मच्छर भगाने की आइडिया तो बापू से ही मिली। हाय रे हाय, हाय रे हाय। बीरबल, ऐसा कौन सा जीव है जो पैदा होता है, खाता नहीं, पीता नहीं, बोलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं और जिंदा भी है? बीरबल ने कहा जहां पना वो अंडा है। शाबाश है, तुरंत जवाब। ऐसा कौन सा जीव है, नींद तो करता लेकिन आंखें बंद नहीं करता? बोले वो मछली है। बीरबल, क्या जादू है तुम्हारे पास? बोले मेरे गुरु का मंत्र है मेरे पास, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बीरबल, ऐसा कौन सा पुरुष है जो 360-65 कदम चलता फिर मुड़ के देखता है और 12-12 करवटें लेता है, 4-4 6-6 पासे बदलता है और सदा चलता रहता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता? ऐसा कौन सा पुरुष है? बोले वो काल पुरुष है। सेकंड, 2 सेकंड, मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे करते करते 360-65 दिन चलता है, फिर मुड़ के आता है और 12 करवटें लेता है 12 महीने की, फिर से नया साल, जनवरी, फरवरी आदि, और 4-4 मौसम होती है, सर्दी, गर्मी, बारिश, चौमास आदि, 6-6 ऋतु होती, 3 मौसम होती। वो काल चक्र आपकी रक्षा करे, चिरंजीवी भव। बीरबल, तुमने मेरा दिल जीत लिया, अब एक बात मेरी रखो, कहिए। भगवान आपकी लंबी उम्र करे राजा साहब, कहिए क्या आपकी बात रखो, आप मेरे मंत्री बन जाओ। बोले कोई बात नहीं, जो आप मांगते वो वरदान हमने दे लिया। बीरबल 15 साल का वरदान देकर मंत्री बना है। यहाँ तो नाक रगड़ने से लोग मंत्री नहीं बनते,
सारस्वती मंत्र तेरी जय हो, महाजय जयकार हो। अब 15 साल का लड़का सारे बूढ़े बुजुर्ग मंत्रियों पर राज करे तो उनको भी तो जेलसी होने लगी। बीरबल जब 17-18 साल के हुए तो सारे मंत्रियों ने एक साजिश ऐसी रची कि अब तो बीरबल गया गया। अकबर जिस पर फिदा था, ऐसी बेगम को भड़काने के लिए उसके भाई को बोला कि कुछ भी करके इस काफर को हटा दे बीरबल को, तो हम तुझे मुख्यमंत्री, जो मुख्य है बीरबल की गद्दी, सभी मंत्रियों में मुख्य मंत्री है वो, उस पर हम तुझे आसीन करेंगे। अपनी बहन को खाली इतना कह दे। और तेरे जीजा जी बेगम की जो मानते ने, किसी की नहीं मानते। स्टेयरिंग है तेरी बहन, जीजा की गाड़ी की स्टेयरिंग है तेरी बहन, उसको बोल कैसे भी करके बीरबल को हटाओ। वो बोलती बीरबल को हटाओ, बीरबल को हटाओ। अकबर सुनी अनसुनी कर देता था कि तू पागल है क्या, बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को हटाएंगे तो हिंदुओं का रोष पैदा हो जाएगा और बीरबल हट जाएगा। तो ये बोंदों के साथ मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बदतमीज सिर खपाते। बीरबल कट टू कट बात करता है और उसकी बात में बड़ा दम होता है और उसने सारस्वती मंत्र ले रखा है, उसके ऊपर गुरु की कृपा है, इष्ट की कृपा है। ऐसे आदमी को मैं राज्य से निकालूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। चलो मैं तेरी बात मान लूं, लेकिन उसका कोई कसूर भी तो बताओ, फॉल्ट बताओ ना। मैं खोज के बताऊंगी। खोजते खोजते उसको आ गई टैक्ट। एक दिन कहा कि देखो, खटिया ऊंधी कर दी, हार सिंगार उतार के फेंक दिए, गहने गांठे, मुंह सुजा के बैठ गई। मैं रूठ के बैठी हूँ, आप जाके बीरबल को बोलो बेगम को ले आओ राज दरबार में। अब राज दरबार में तो ऐसे भी कोई औरत आती नहीं, तो बेगम कैसे आएगी, वो खाली हाथ आएगा। आप बोल देना जरा सा बेगम को लाने में विफल हुए तुम्हारा पद चुप। बोले बात तो ये तेरे नखरे की तो लगता है, गणित तो सीधा लगता है, लेकिन बीरबल भी पक्के गुरु का चेला है, टेढ़ी खीर है। बोले टेढ़ी हो तो मैं उससे ज्यादा टेढ़ी होके बैठूंगी, वो मुझे पकड़ के उठा के तो ले जाएगा नहीं, मेरे को हाथा जोड़ी करेगा। बेगम साहब चलो तस्वीर फरमाओ, मैं रूठ के बैठूंगी। वो दाएं आएगा तो मैं बाएं भप्पू बना के बैठ जाऊंगी। भप्पू मैंने मिला है, उसने नहीं कहा है। वो बाएं आएगा तो मैं इधर मुंह करके रूठ के बैठूंगी। अकबर ने कहा, सोचा कि अब मौका है, कुछ हो जाएगा, परिणाम तो कुछ न कुछ आएगा, सीखने को मिलेगा, तुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा या प्रजा को मिलेगा। गए दरबार में, बीरबल बीरबल आज खास काम है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम इस पद पे नहीं रह सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा काम है? बोले हाँ, जरा बेगम से तू में हो गई है, रूठ गई है, आप उसको मना के बीरबल जल्दी राज दरबार में ले आओ। खबरदार रहना, विफल होकर आओगे तो न तुम्हारा पद रहेगा न तुम्हारी इज्जत रहेगी। मैं जहां पना अकबर बोल रहा हूं। बीरबल ने देखा कि ऐसी तेवड़, दाल में काला है, अपनी बेगम और दूसरा पुरुष उसको ले आए। इस्लाम में अथवा अकबर के स्वभाव में नहीं है, कुछ स्टंट होगा, सीधा बेगम के आगे घुटना टेकना सही नहीं रहेगा। फिर वही टोक वाली विद्या गुरु ने जो दी, शांत हो गए। महल में गए, जहां पना और बेगम की क्या क्या बात हुई थी। बेगम कहाँ है? वो रूठ के बैठी। जो बात थी दास दासियों ने सुना दी। बीरबल फिर से शांत हुआ। मेरे गुरुजी भी कोई निर्णय लेना होता ना, ऐसे विश्रांति योग करते थे, बहुत बढ़िया निर्णय करते थे। कृपा बरसानी होती तो भी ऐसा करके। शिव नेत्र में बड़ा सामर्थ्य। बीरबल को जच गई बात, सारी प्लानिंग बना ली और दास दासियों को समझा दिया। फिर गए बेगम के पास। आधा बरस बेगम साहिबा को सलाम अलैकुम।
बीरबल फिर यहाँ आया। बेगम साहबा तस्वीर फरमाई। फिर बीरबल आता है। बेगम साहब, बेगम साहब अर्ज सुनिए। अब बाकी के नखरे वो जाने और माइया तुम समझ लेना, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप समझ लेना। इतने में दास दासियां भागते हुए आए। बीरबल बीरबल, जहां पना ने तुमको बुलाया है, बड़ी इमरजेंसी है। वो अफगानिस्तान की शहजादी किसी दूसरे से नकाह करेगी शहजादे से, तो जहां पना बोलते मेरा जीना मुश्किल है। वो तो धरती का चांद है, पृथ्वी का चांद है, आसमान का चांद, और जितनी खूबसूरत है उतनी खूब समझदार भी है। और बीरबल, उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं। और तुम ही अफगानिस्तान की शहजादी किसी शहजादे के हाथ लग गई तो उसको हटाकर जहां पनाह के हवाले तुम ही कर सकते हो। बीरबल जल्दी आओ और इस बेगम को छोड़ दो, अपने हाथ जो तुमको निकालना चाहती उसको ठोकर मारो, तुम आ जाओ, जल्दी आओ, बेगम की कोई जरूरत नहीं यहाँ। जहां पनाह ऐसा कह रहे हो तो वो अफगानिस्तान की लड़की है तो बड़ी खूबसूरत भी है, खूब समझदार भी है, और अपने भाई के चक्कर में भी नहीं आती जैसा ये बेगम आ रही। बीरबल, कौन? बोले हम जा रहे हैं, अब आप रूठी रहो। नहीं नहीं बीरबल, बोलो ना कौन कौन। बीरबल ने देखा ठीक निशाना लगाया, अब काय को। बीरबल आगे और वो पीछे। बीरबल 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 काय को सुने, सुना अनसुना। जैसे बकरी रजका देख के पीछे पीछे चले, ऐसे बीरबल को देखकर वो बेगम पीछे। भैया बीरबल, खुदा की कसम बीरबल रुक जा। बाजार के लोग देखते हैं जो कालिंग से नीचे पैर न रखे कारपेट से, वो नंगे पैर जा रही है और पैर के अंगूठे को चोट लगी है, खून की बूंदे गिर रही है, उसको पता नहीं चल रहा है। आखिर बीरबल के पास जादू तो क्या है? बुद्धि योग उपाश्रित है, बुद्धि योग से साधना की हुई है बीरबल ने। गुरु केवल बड़े पीर के तरफ चक्कर मारने वाले गुरु नहीं मिले हैं, बुद्धि योग बढ़ाने वाले गुरु मिले। पक्के गुरु का चेला भी तो पक्का होता है, लीलाशाह बापू का चेला भी तो पक्का होगा, और बापू के चेले भी तो पक्के होते हैं। हमारे चेले जितने खुशहाल और समझदार रहते हैं, ऐसे दूसरे चेलों में इतनी खुशियां नहीं देखी आपने। क्या ख्याल है? हमारा गरीब चेला चेली हो, चाहे अमीर हो, धनी हो, चाहे साधारण हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कुछ, लेकिन दीक्षा बापू से लिए तो पता चल जाएगा कि बापू का प्यारा दुलारा है, दूर से पता चल जाएगा। पानी पी जो छान के, गुरु क्रियो जान के। राज दरबार में जहां अकबर शाही ठाट से बैठा, वहां जाके खड़ा हो गया। बाइज़्ज़त मन में तसल्ली थी, अपने कर्तव्य की निष्ठा का आनंद था। बीरबल, क्या हुआ? बेगम रूठी हुई थी, क्या कहा? क्या कहा? वो आ रही है, देख लो। हैं? बेगम नजीक आई। अकबर के तो होशो हवास उड़ गए। राज दरबार में ये आई। अफगानिस्तान की उस सिनाल को नहीं बुलाओगे, मेरी जिंदगी जहर हो जाएगी। मुझे बख्शो, मेरे को आप बख्शो, बीरबल आप बख्शो। क्या बोलती है? नहीं, अफगानिस्तान की उस शहजादी को नहीं लाओ। कौन सी शहजादी बीरबल, क्या बात है? बोले बात कुछ भी हो, यहाँ हाजिर करनी थी, हाजिर हो गई है, हाथ छुआ नहीं, मैंने लगाया नहीं। ऐसी बुद्धि का योग मिल जाता है जो आत्मा परमात्मा का जप करता है, ध्यान कर। बीरबल ने कोई बीटेक नहीं किया था, एमबीए नहीं किया था, कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था, केवल सारस्वती मंत्र
और मैंने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, केवल गुरु मंत्र है। बापू रे क्या जादू है तेरे ज्ञान में, क्या जादू है तेरे जो मोबाइल फोन से तो सिर दर्द, माइग्रेन की बीमारी, वीर्य कणों की हानि, नपुंसकता, नेत्र ज्योति, चिड़चिड़ा स्वभाव, कनपट्टी के पीछे की नसें कमजोर, ये संशोधक विभाग ने कहा है। अभी वापस गाएंगे, जोगी रे क्या जादू है ये, राग पहाड़ी और आह्लादनी शक्ति है। होए तो बता ही दो अर्जुन से।